गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि भारतीय सेना ने 2 नई विशिष्ट इकाई घोषित की, रुद्र और भैरव। सेकेंड है कि भारतीय सेना ने नागालैंड के कोहिमा में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। थर्ड है कि पुरुष एशिया कप 2025 17वीं संयुक्त अरब इमिरात में 9 से 27 सितंबर तक आयोजित होगा। फोर्थ है कि नालसा ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 शुरू की, सैनिक परिवार को निःशुल्क कानूनी मदद। फिफ्थ है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? मुंबई में शुरू किया गया। सिक्स्थ है कि महाराष्ट्र सरकार ने कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत की, दीर्घकालीन और समृद्धि कृषि विकास के लिए। सेवन है कि संसद रत्न पुरस्कार 2025 में 17 सांसदों को सम्मानित किया गया, कार्यक्षमता और सहभागिता के लिए। एट है कि नई दिल्ली में पहली बार सेप 2025 सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। नाइन्थ है कि हाल ही में चर्चा में चोला दर्रा सिक्किम एंड तिब्बत आपस में जोड़ता है। एमएस धोनी को झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 11th है यान ताई पेंगलाई एयरपोर्ट को 2025 का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया। और 12th है कि भारत ने FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 में 12 पदक जीते। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि योर ओनली लिमिट इज यू बिकॉज द ग्रेटेस्ट बैरियर यू फेस आर वंस वी क्रिएट इन आवर माइंड्स। यानी आपकी सबसे बड़ी सीमा आप खुद हो, क्योंकि जो सबसे बड़े रुकावटें हैं वो हम अपनी सोच में बना लेते हैं। फ्रेंड, 29 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 5 वर्ष के बाद फिर से पर्यटन वीजा देना शुरू किया है? तो चीन का। भारत ने पहले हाइड्रोजन चले ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? चेन्नई में। किस राज्य में सारल बीजा 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया? तो तमिलनाडु में। प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर वी नारायण को। हाल ही में 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो केरल में। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजली। रवांडा का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिन नेगी यामोआ को। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जेपी नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गोरखपुर में। हाल ही में आदि तिरुथिरई महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक ने। हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता? तो अनंता सिंह ने। मालदीव की स्वतंत्रता दिवस समारोह संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो यह 50वां स्वतंत्र दिवस है। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किन 2 नई यूनिट की घोषणा की है? यानी विच 2 न्यू यूनिट्स हैज द इंडियन आर्मी अनाउंस्ड? ऑप्शन ए अग्नि और वायु, ऑप्शन बी त्रिशूल और नाग, ऑप्शन सी रुद्र और भैरव, और ऑप्शन डी अर्जुन और कर्ण। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की रुद्र और भैरव जो है भारतीय सेना ने 2 नई यूनिट की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। कि भारतीय सेना ने 2 नई विशिष्ट इकाई रुद्र और भैरव की घोषणा की है। रुद्र मुख्य रूप से आक्रामक साइबर अभियानों और सूचना युद्ध पर कार्य करेगा। भैरव तकनीकी खुफिया और ड्रोन रोधी उपायों की जिम्मेदारी संभालेगा। दोनों इकाइयां सेना की आधुनिक युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने का पहल का हिस्सा है। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल और मानव रहित क्षेत्र में उभरते खतरों से निपटने की तैयारी को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? यानी रिसेंटली वेयर हैज द इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नागालैंड। यानी नागालैंड में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया।
देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारतीय सेना ने नागालैंड के कोहिमा में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार आयोजित किया है। अभ्यास में ड्रोन को पैदल सेना और सहायक हथियारों के साथ जोड़कर दिखाया गया है। मुख्य फोकस था कि रियल टाइम निगरानी, सटीक लक्ष्य भेदना और सुरक्षित संचार है। इसमें सेंटर टू शूटर लिंक और एक्सरसाइज प्रबंधन का परीक्षण भी किया गया। यह अभ्यास आधुनिक ड्रोन युद्ध क्षमताओं को अपनाने के सेना की पहल को दर्शाता है। फ्रेंड्स, नागालैंड है तो देख लेते हैं नागालैंड को। तो ये पूर्वोत्तर भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल कोहिमा में है। गवर्नर की बात करें तो ला गणेशन है। सीएम नेफ्यू रियो है। लोकसभा की एक और राज्यसभा की एक सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल देखने को मिलेगा। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो ये आपको पाकिस्तान का। भारत में मातृत्व मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये आपको 83% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वें पुरुष एशिया क्रिकेट कप 2025 का आयोजन कहां होगा? यानी वेयर विल द 7th मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 हेल्ड? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स के यूएई। यानी 17वें पुरुष एशिया क्रिकेट कप 2025 का आयोजन यूएई में होगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि 17वें पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन संयुक्त अरब इमारात यूएई में 9 से 28 सितंबर 2025 तक किया जाएगा, न कि भारत में। यह प्रतियोगिता T20 इंटरनेशनल प्रारूप में खेला जाएगी जो 2026 के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से पहले एक अहम तैयारी है। मैच संभवतः दुबई और अबू धाबी में होंगे। ग्रुप स्टेज से सुपर 4 और फाइनल्स तक 28 सितंबर को। यानी ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान रहेंगे, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुकाबले की संभावना है। ग्रुप स्टेज 14 सितंबर से, सुपर 4 और संभव फाइनल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यूएई है तो देख लेते हैं यूएई को मैप में। तो यूएई जो है आपको मिडिल ईस्ट कंट्री का एक स्टेट है जिसका कैपिटल अबू धाबी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो मोहम्मद बिन जायद अल निहाय है। करेंसी यूएई दिरहम है। देख लेते हैं पूछो तो जाने की बात में कि आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? ये आपको 0.25% की कटौती की है। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबाकारी नीति को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये आपको 7 फरवरी को मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च द वीर परिवार सहायता योजना? ऑप्शन ए नालसा, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नालसा। यानी नालसा ने वीर परिवार सहायता योजना को शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि योजना को नालसा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि सैनिक, पूर्व सैनिक और सुरक्षा बल परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता को उपलब्ध कराना है। जिला, राज्य और केंद्र सैनिक बोर्ड में लीगल सर्विस क्लिनिक्स की स्थापना करना। नोडल अधिकारी, कानून वकील, पैरा लीगल्स, वॉलंटियर्स यानी पूर्व सैनिक साहित्य द्वारा सहायता दी जाएगी। डिजिटल माध्यम यानी ई लोक अदालत, ऑनलाइन मध्यस्थता का उपयोग किया जाएगा। ये 26 जुलाई 2025 को सिंधु विजय दिवस के समारोह में श्रीनगर में लॉन्च किया गया। लाभार्थी की बात करें तो मुख्य रूप से भारतीय थल, वायु और नौसेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसे सुरक्षा बल और उनके परिवार इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? यानी इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड आंगनबाड़ी हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में, सॉरी ये केरला नहीं होगा, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड आंगनबाड़ी राज्य की शुरुआत की गई है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत का पहला एआई सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडमना गांव, हिंगना तालुका में शुरू हुआ है। इसे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने, सीएम फडणवीस ने मिशन बाल भारती के तहत लॉन्च किया गया है। तकनीक की बात करें तो केंद्र में एआई स्मार्ट डैशबोर्ड, वीआर
हैंडसेट और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग सामग्री का उपयोग होता है। उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाई की आधुनिक बनाना और ग्रामीण शहरी स्तर को अंतर शिक्षा को अंतर को कम करना है। योजना नागपुर जिला परिषद में ऐसे ही 40 और एआई पावर्ड आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है। यहाँ पर आपका सीएम होगा, डिप्टी सीएम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में ने कृषि समृद्धि योजना शुरू की है, यानी विच स्टेट हैज लॉन्च कृषि समृद्धि योजना। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सॉरी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत की है। ये देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। ये योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। सरकारी आदेश यानी जीआर के माध्यम से योजना का औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया है। कृषि क्षेत्र की चुनौती जैसे सिंचाई समस्या, बढ़ती लागत और ऋण तक पहुंच को ध्यान में रखा गया है। अगले 5 वर्ष में प्रति वर्ष 5,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह योजना 2025-26 से लागू होगी। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, निवेश बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना और कृषि बुनियादी ढांचे को विकास करना है। जलवायु उपयुक्त बीज, माइक्रो इरिगेशन, कम लागत, मशीनीकृत खेती, मिट्टी संपोषण, मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ता, दृढ़ीकरण, डिजिटल कृषि इनोवेशन और डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ वितरण मिलेगा। देख लेते हैं पूछो तो जाने की बात में कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है, यानी किस। तो ये आपको गांधीनगर में शुरू किया गया है। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट सेट्स अस का विमोचन हुआ है। तो ये आपको कुलभूषण कुमार के द्वारा। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है, तो ये आपको कामेश्वर चौपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी हाउ मेनी एमपीज हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द सांसद रत्न। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 17 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया है, यानी रिसेंटली हु हैज ऑर्गेनाइज्ड द आर्म फोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस सेप 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया गया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि न्यू दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल द्वारा इसका आयोजन किया गया। सेप यानी सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्ट्स प्लानिंग एंड इक्विपमेंट्स है। 26 से 27 जुलाई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। करीब 2275 विशेषज्ञों की इसमें भागीदारी रही, जिसका उद्देश्य है कि सैन्य अस्पतालों के लिए हरित और टिकाऊ ढांचा को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित चोलादर्रा किन्हें आपस में जोड़ता है, यानी रिसेंटली डिस्कस द टू ला पास कनेक्टेड होम। ऑप्शन ए इंडिया भूटान, ऑप्शन बी इंडिया नेपाल, ऑप्शन सी सिक्किम एंड तिब्बत और ऑप्शन डी उत्तराखंड एंड नेपाल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि सिक्किम इंडिया और तिब्बत चाइना को चोलादर्रा जोड़ता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, देख लेते हैं पूछो तो जाने की बात में कि किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। तो ये है आपको ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना की शुरुआत किया है, तो ये आपको कर्नाटक ने शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो ये आपको त्रिपुरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है, यानी हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द झारखंड टूरिज्म। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी आलिया भट्ट और ऑप्शन डी एमएस धोनी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि एमएस धोनी को झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि झारखंड सरकार ने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है, जो राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देंगे। धोनी जो रांची से ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ की भूमिका फीस के बिना स्वीकार की है। राज्य सिर्फ यात्रा व्यय वहन करेगा। अनुबंध अवधि होगी 4 वर्ष, जिसमें प्रोमोशनल शर्ट्स के लिए धोनी प्रति सत्र 8 घंटे तक उपलब्ध रहेंगे। इस फिल्म वीडियो डिजिटल सामग्री के माध्यम से झारखंड में एडवेंचर, इको, सांस्कृतिक और
स्पोर्ट्स पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है। उम्मीद है कि धोनी के प्रभाव से राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दर्शनीय बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2025 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है, यानी रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर 2025? ऑप्शन ए चांगी एयरपोर्ट, ऑप्शन बी यानताई पेंगलाई हवाई अड्डा, ऑप्शन सी इस्तांबुल हवाई अड्डा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स यान्ती पेंगलई एयरपोर्ट को 2025 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने FISU समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में कितने पदक जीते, यानी हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडियाज ऑन इन द FISU समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 12, यानी भारत ने FISU समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 12 पदक को जीते हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने FISU समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में कुल 12 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। भारत जो है रैंकिंग में 20वां स्थान ग्रहण किया। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन है कि हाल ही में 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, केरल में। आज का क्वेश्चन है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कर्नाटक। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।